अगर वीडियो को प्ले कर दिया है तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाना। इसी वीडियो के अंदर हम आपको 3 मुद्दों पर बात करने वाले हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बड़ा ऐलान आपको सुनवाने वाले हैं। हाल ही में योगी जी की एक सभा के अंदर सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, वो क्यों खाली पड़ी हैं उसके बारे में आपको बताने वाले हैं, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की खुशी की खबर भी आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ बराए करम बराए मेहरबानी ये तीनों अपडेट आप लेकर के जाना। इसी वीडियो के अंदर हम आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस भी बताएंगे, इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करना। और आज का जो कलाम हमने पढ़ा है ना, कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना, दिल की कलियां खिल जाएंगी, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए, अल्लाह पूरी दुनिया में अमन और सुकून अता फरमाए। ये दुआ जो जुबान से निकलती है मेरे अजीज़ों, इस पर आमीन कह दिया करें कि कुछ नहीं कह सकते किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कब कबूल हो जाए। मेरे अजीज़ों, आप फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, बने रहना, वीडियो को आगे शेयर कर देना और हमसे जुड़ जाना, फॉलो कर लेना, क्योंकि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे, योगी जी की एक सभा में ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं, इसके बारे में मुकम्मल बात करेंगे, लेकिन बाद में आपको बताऊंगा ये कुर्सियां क्यों खाली पड़ी हैं। हाँ, पहले बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में। उनकी 2 मिनट की क्लिप में आपको दिखाऊंगा उन्होंने क्या कुछ कहा है मेरे अजीज़ों। जेल के अंदर के कैसे मामलात उनके सामने आए हैं मेरे अजीज़, दिल रो पड़ा है मेरे अजीज़। और दूसरी बात, इम्तियाज़ जलील साहब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में अभी क्या खुशी की खबर आपको दे रहे हैं। शायद आपने ये वीडियो भी देख ली होगी, लेकिन हमारे साथ बने रहना, हम इसमें 3 अपडेट आपको देने वाले हैं। 5-7 मिनट की अपडेट रहेगी, उसके बाद में कलाम पढ़ेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस आपको सुनवाएंगे जो आपको सुननी ज़रूरी है। माँ बाप से तो प्यार करते होंगे ना, इंशाल्लाह करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाप की शान में, आपके वालिद की शान में हदीस है जो अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया है। क्या फरमाया है उसको ज़रूर सुन के जाना, और कलाम की भी 2 लाइनें सुन के जाना। चलिए पहले आपको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो खुशी की खबर है वो सुनवाते हैं। सुनिए इम्तियाज़ जलील साहब क्या कह रहे हैं। और 16 तारीख के दिन एक बहुत अजीम शख्सियत, मेरे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है बेशक कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह, 16 तारीख में। और मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या फख्र और क्या खुशी की बात हो सकती है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुझे खुद से फ़ोन किया, मुझे दुआओं से नवाजा, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि इम्तियाज़ जी, मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह इस बार आप औरंगाबाद से जीत कर आए इंशाअल्लाह, और मैं आपके लिए जो कुछ भी करना चाहूंगा, आप मुझे इजाजत दें तो मैं औरंगाबाद में आकर आपके लिए एक जलसा लेना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये जब पेशकश की तो मुझे ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब कितनी भी आफतें आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए। 1 मिनट की क्लिप थी, किसी भाई ने हमको भेजी थी। इम्तियाज़ जलील साहब कह रहे हैं कि फिर मुझे ऐसा लगा चाहे कितनी भी आफतें आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, हम नहीं रुकने वाले अल्लाह के रहम करम से, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको कामयाबी दे भाई। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का 2 मिनट की क्लिप और है हमारे पास, आप इसको सुन लीजिए। मुफ्ती साहब ने क्या कुछ कहा है मेरे अजीज़ों, प्लीज़ बने रहना, हदीस बताएंगे अभी इंशाअल्लाह, और फिर कलाम भी सुनाएंगे। आइए देखते हैं मुफ्ती साहब ने क्या कहा था। अगर मैं कुछ कहूँगा, हुजूर दिखा सकता है, इसमें थोड़ी आवाज़ फट रही है वीडियो के अंदर, कोई बात नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब ने पता क्या कहा। देखो, हक और सच के साथ हमेशा रहना मेरे अजीज़। क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? बच्चों को छू भी नहीं सकते थे, दूर से ही बच्चे आंसू बहा के चले जाते थे। क्या कुछ बताया हजरत, रोना आ रहा है मेरे अजीज़, रोना आ रहा है ये सोच के कि हमारे बीवी बच्चे हैं। मुफ्ती साहब को पता नहीं क्या लगा, उन्होंने ऐसा कुछ कहा। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा। बहुत सारे दुनिया के अंदर, मुसलमानों में भी, इस हिंदुस्तान के अंदर भी मुफ्ती साहब को लेकर के लोगों ने ऐसे मतलब टिप्पणियाँ की कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मेरे सामने भी कुछ बातें ऐसी आई हैं, लेकिन मेरे अजीज़, आका की नामूस की खातिर, आका की नामूस की खातिर मुफ्ती साहब ने कभी भी पीछे नहीं हटे, हक बोला है और सच बोला है, और हमेशा हक के और सच के साथ ही रहना चाहिए। जो जालिम कहीं कोई जुल्म कर रहा है उसको हम कुत्ता नहीं कुछ भी कह सकते हैं। और उस टाइम पर क्या कहा था मुफ्ती साहब ने? इजराइलियों को कहा था, कोई जुल्म करता है तो उसको तुम कुछ भी कह सकते हो क्योंकि वो जुल्म कर रहा है, जालिम है वो। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही मामला निकल कर के आया, क्योंकि भैया एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बहरहाल आप समझ गए होंगे। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। मैं आपको अब ये जो वीडियो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, योगी जी की एक सभा है, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देखते रहना, इसमें दिखाई देंगे वो भी। इसमें तमाम पूरी जो ये कुर्सियाँ पड़ी हैं सब खाली पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं? तमाम जनता जान चुकी है कि अब ये नफ़रत बोने का जो काम चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं रखा भाई हिंदू मुस्लिम में, कुछ भी नहीं रखा। अमन और सुकून के साथ में ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, देश को आगे लेके जाना चाहते हो, तो अमन और सुकून से ही रहना पड़ेगा। अब जो है 90% लोग ये समझ चुके हैं
کہ ہاں امن اور سکون کے ساتھ میں رہنے میں ہی فائدہ ہے. ابھی 10% کی نفرت یہ چنٹو ہیں. دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے اور یہ بھی امن پسند بن جائے. بہرحال میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس بارے میں, آپ خود سمجھدار ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سن کے جائیں گے انشاءاللہ. تو سنیے اور کلام بھی سننا, پھر کلام کی 2 لائنیں سننا, انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرے عزیزوں سن کے جائیں. آقا کا فرمان ہے کہ جو آپ کا والد ہے نا, والد آپ کے والد صاحب ہیں, آپ کا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اب چاہے اس کی حفاظت کر لو یا اس کو نشٹ کر دو, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بے شک, لیکن جب تک دروازہ یعنی باپ آپ سے راضی نہیں ہوگا, دروازہ نہیں کھلے گا, جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو بھائی آپ کے ہاتھ میں. نبی فرماتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ باپ جو ہے آپ کا جنت کا مدھیہ ہے, یعنی درمیانی دروازہ ہے. نشٹ کر دو چاہے اس کو, یا اس کی حفاظت کر لو, رکشا کر لو اس کی, آپ کے ہاتھ میں ہے نا. آئیے میرے عزیز کلام سن لیجئے. آپ اس حدیث کو سننے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا. جتنی محبت ماں سے کرتے ہو اتنی باپ سے کریں, اور اپنی بہنوں کو بھائیوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. شادی ہو جاتی ہے بہنوں کی تو بھائی اس طریقے سے بھول جاتے ہیں جیسے کہ وہ ہماری بہن ہے ہی نہیں. بہت ساری کنڈیشن ایسی, سب کو نہیں کہتا میں, لیکن زیادہ تر کنڈیشن ایسی بن جاتی ہے. اور جس کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ان ماں باپوں سے بھی میرا کہنا ہے جو اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے لے کر نہیں چلتے. آپ کی اولاد آپ کے برابر ہو گئی تو گالی گلوچ کرتے ہیں, وہ سے بات لمبی ہو جائے گی. خیر, تو بس یہی کہنا ہے کہ آپ پیار اور محبت اور سکون سے رہیں. اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں بسائیں, نبی کی سنت چہرے پہ سجائیں. نماز 5 وقت کی پڑھیں. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے عزیزوں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائے, اپنے اندر عاجزی پیدا کریں, اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا کے رکھیں. آئیے میرے عزیز کلام سن لیجیے اور ایمان تازہ کر لیجیے. آج 10 نومبر ہے اور چاند کی 7 تاریخ ہے. یہ کلام شروع کرتے ہیں. اذن طیبہ, اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ ہمیں سرکار مدینہ دے دو. لے چلے لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. اور یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو. یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو. چشمے ترسو زے جگر شاہ مدینہ دے دو. چشمے ترسو زے جگر شاہ مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اور پھونک دے جو میری خوشیوں کا نشے من آقا. پھونک دے جو میری خوشیوں کا نشے
چاک دل چاک، چاک دل چاک جگر سو زش سینہ دے دو، چاک دل چاک جگر سو زش سینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اور چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، 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 ارے اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اور صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت، صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت، صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت، مجھ کو دے دو، مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو، مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ